बच्चों, वेलकम टू सविता केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन के टाइम पे सभी स्कूल बंद हैं, तो सभी बच्चे इस समय ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट जो कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिसे आपको शुरुआत से ही फॉलो करना है ताकि आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, पहला पॉइंट है हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको पता है आपके सिलेबस में केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, क्लास 12th में 11th में भी 2 बुक्स थी, आपको पता है। वैसे ही यहाँ पर क्लास 12th में भी आपकी भी 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपका कंप्लीट सिलेबस आपके पास होना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि वो सॉफ्ट कॉपी कहीं हो आपके पास, नहीं, आपके पास सिलेबस जो होना चाहिए वो उसकी हार्ड कॉपी होना चाहिए ताकि आप उसे बार बार देख सकें और आपको ये पता कर चल सके कि आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ छूट तो नहीं गया है। और इस सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट टू रीड एनसीईआरटी बुक्स। आपको एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर पढ़नी है, भले आपके पास बहुत रेफरेंस बुक्स होगी रेफरेंस के लिए, बट आपको एनसीईआरटी बुक्स रीड करना मस्ट है, बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स आर योर बेस। ओके, बहुत सारे बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी बुक्स की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, एक बार में समझ में नहीं आता। जब आप बुक्स को 2-3 बारी रीड करेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। थर्ड पॉइंट इज़ डेली स्टडी। यू नीड टू स्टडी डेली। आई एम टॉकिंग स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री। सो आपको कम से कम 1 घंटा स्पेशली आपको केमिस्ट्री के लिए निकालना ही निकालना है और डेली पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर नोट्स, आपके खुद की हैंड राइटिंग में आपके नोट्स होने चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग। ऐसा नहीं कि आपको नोट्स चाहिए, आपको लास्ट में याद आ रहा है, किसी फ्रेंड से ले लिया, किसी टीचर ने दे दिया, नहीं, जब तक आपकी खुद की राइटिंग में नोट्स नहीं होते वो फील नहीं आता पढ़ने के लिए। तो जब भी आपके खुद की राइटिंग के नोट्स होंगे तो उसमें सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे, सारे सीक्वेंस पता होते हैं, और अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज़ों का पढ़ने का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी है, वो भी स्टार्टिंग से। और मैं ये नहीं कह रही कि पूरा चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए और फिर एक साथ लिखने बैठिए सारे नोट्स, नहीं, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से जितने नोट्स बनते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, आपने एक कॉपी पे लिख लिया। आपको ऐसे करना है, ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़े हैं फिर बना रहे हैं नोट्स, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा लेकर हम पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि प्रॉपर नोट्स टॉपिक वाइज आपको कैसे बनाने हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द ईच चैप्टर। आपको पता है चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग इंटेक्स क्वेश्चन बिटवीन द चैप्टर। और चैप्टर के बीच बीच में भी छोटा सा हेडिंग होता है इंटेक्स क्वेश्चंस का, वहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स पॉइंट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर चैप्टर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, पूरा साल पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम जब वो आने वाला होगा तब लगाएंगे या प्री बोर्ड के टाइम पे लगाएंगे, नहीं। आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके एंड में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा करने से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाएगा कि एक ही टॉपिक से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। कभी कभार होता है कि आंसर तो एक ही होता है, बट उसी क्वेश्चन को कई तरह से 5-6 तरीके से करके पूछा जाता है। तो हमें जब हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का पता चलेगा। तो ये चीज़ हमें स्टार्टिंग से करने की आदत डालनी है। ओके, तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डू रेगुलर रिवीजन एंड ट्राई टू मेक शॉर्टर नोट्स। एक आपने नोट्स बना लिए, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप 30-35 पन्ने के आपके नोट्स बन गए हैं, उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत लेंदी लगेगा, यार 30-40 पेज का पूरा नोट्स है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, बोर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन करते जाएंगे तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको एक शॉर्ट में लिखते जाएंगे।
ये सारे तरीके कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको वीडियोस में धीरे धीरे करके बताती रहूँगी। तो यहाँ पर कुछ 7 पॉइंट्स मैंने रखे हैं अपनी तरफ से, जिसे आप फॉलो करेंगे रेगुलरली, वो भी स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इन सभी की शुरुआत खुद से ही करनी है। इन सभी के लिए आप ना ही किसी को ब्लेम करेंगे और ना ही किसी पर डिपेंड रहेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं या टीचर जब हमें क्लास में पढ़ाते हैं तो टीचर्स के पास भी बहुत सारे वर्क होते हैं करने के लिए। तो कभी कभार एक आधे टॉपिक है वो स्किप कर जाते हैं, कभी कभार उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कोचिंग में भी अक्सर ऐसा ही होता है, एक आध ना टॉपिक स्किप कर ही दिए जाते हैं। तो इसीलिए सिलेबस का होना आपके लिए और प्रॉपर नोट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस होगा तो इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि हाँ कौन सा टॉपिक हमारे पास हो गया, कौन सा लेफ़्ट हो गया, तो आप जो भी छूटा होगा आप खुद से कर सकेंगे उसे। आपको किसी पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं होगी कि सर ने नहीं कराया, कोचिंग में नहीं कराया तो मैंने छोड़ दिया, तो मुझे आया नहीं तो मैं भी स्कोर कर देता, ऐसा नहीं। आप अपने पे डिपेंड रहिए। ओके, thank you. If you like this video, please give it a big thumbs up and do subscribe my channel. Thank you.